नाज़रीन, नादिरशीद ऑफिशियल में वेलकम है। कैसे हो जी सारे? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको कुछ ज़्यादा खुश लग रही होंगी, उसकी वजह भी बताती हूँ। ये जो मेरे साथ मेरी हसीना बैठी हुई है, ये मेरी बेस्ट बडी भी है, मेरी जिंद जान भी है, मेरी बहन भी है और मेरे मामे की बेटी भी है। और इसका और मेरा बचपन एक साथ गुजरा है। और आपको हम बताएं, आज हम 10 साल बाद मिल रहे हैं। और ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब दो बहनें 10 साल बाद इतने लंबे अरसे के बाद मिलती हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। बिकॉज़ आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे रात भर नींद नहीं आई इसको मिलने के लिए। और मैं, आप समझ लें, बड़ी दूर आके यहाँ पर मुगलपुरे में इसके पास बैठी हूँ। और अभी हमने बहुत सारी गपशप करनी है। हमने आज बहुत सारी बचपन, जवानी, बल्कि हम अभी भी बचपन में ही हैं, लाइक हमने कुछ नई और कुछ पुरानी बातें करनी है। आप लोगों ने साथ रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल का बटन ज़रूर दबाना है। और प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताना है कि हम दोनों बहनों की मुलाकात आप लोगों को कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कैसी है कैसी तू? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तू ये बता कि तू कितनी खुश है? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों कि सारी ये जो जद्दोजहद है आपको मिलने की, आज जो मेरे साथ सामने बैठी हुई हो, ये मेरी कोशिश का नतीजा है। इसका क्रेडिट है जी। इसने मुझे चैनल से पकड़ा है और फिर इसका मुझे मैसेज आया और फिर मैंने इसको राब्ता किया और हम पहुँचे। बहरहाल जी, बिल्कुल मेरी गलती थी। और बहुत मैंने याद किया रुखसाना, बहुत बहुत रोई और बहुत खुश भी होती थी जब आपकी पुरानी यादें याद करके बच्चों को बताती थी, पूरी फैमिली को, कि मेरी बहन इस तरह, हमारा वक्त इस तरह का गुजरा, हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है। फिर उसके बाद हम बड़ी हो गई, फिर भी हम शादी तक, ये जब यहाँ थी पाकिस्तान, तो माशाल्लाह बेटी इंग्लैंड में, फिर ये बेटी लेके वापस आई। फिर वो उसको बड़े अरसे तक हम उसके साथ, बच्ची के साथ खेलते रहे, एंजॉय करते रहे। ये उसके बाद फिर ये बाहर चली गई, फिर ऐसे फिर काफ़ी अरसे तक ये गई है वहाँ पे। फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि कुछ फ़ोन जो है ना हमारे नंबर जो चक्कर चलते हैं आजकल, हाँ, के रोले होते हैं। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने फिर मतलब जगह जगह जाके, तो जहाँ मैं वांटेड हो गई थी, लोगों में वांटेड थी, पता करती रही कि मुझे स्टार क्यों नहीं दिया। बस ये मेरे से गलती हुई है, ये नहीं मैंने दिया। तो मैंने अल्लाह ताला से मैंने बहुत उम्मीद लगाई हुई थी कि मेरे अल्लाह ताला मुझे ज़रूर मेरी नादिया मुझे मिलाएंगे और मैं उससे मिलूँगी इंशाल्लाह। अच्छा। और आज मेरे अल्लाह ने मुझे मिला दी है और मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि मेरी प्यारी सी बहन मुझे मिली है, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी जिंद, मेरी जान, मेरा सब कुछ। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, मज़े की बात है कि इसका मेरा बचपन जो है ना, ये एक साथ, ये अभी तक ही बचपन में है, लेकिन मैं बहुत थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ। ये अभी भी ऐसी है। और एक इसका बहुत प्यारा सा नाम है, बता दूं जो हम कहते हैं? हाँ, ज़रूर ज़रूर। ले जी, हमने इसका नाम जो है ना, वैसे इसका नाम रुखसाना है, लेकिन हम इसे प्यार से पोनी कहते थे। और मेरे बच्चे आज भी कहते हैं पोनी खाला का क्या हाल है। और ये बड़ी मेरी प्यारी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक किस्सा है, वो सुनाएंगे? सुनाए किस्सा? हाँ, वो हुआ ये कि इसकी बर्थडे जो थी ना नज़दीक आ रही थी, तो इसके बाल बहुत लंबे थे। तो इसने ना, खैर ये ड्रामों में शुरू हो गई आना, तो इसने ना कटिंग करवा दी, पता नहीं किसके कहने पे इसने कटिंग करवा दी। खैर मेरी पुप्पो जी, जूते पड़े अम्मा ने उन्होंने कहा कि बेटा कटिंग नहीं करवानी, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से इसके बाल लंबे किए हुए थे, बहुत लंबे थे बाल इसके माशाल्लाह। तो उसके बाद इसने भी कटिंग करवा दी। इसको देख के मुझे भी जुनून आया कि मैं भी कटिंग करवा लूँ। खैर मेरे दिल में था पहले से कि मुझे शौक़ था, लेकिन मेरी अम्मा ने भी बाल बड़ी मुश्किल से मेरे भी लंबे किए हुए, तो मुझे भी शौक़ था कि मैं बॉय कटिंग करवाऊँ। तो उसके बाद ना मैं वहाँ पे समनाबाद गई, तो मैंने भी जो इसको देखा तो कहती है चलो पोनी, चलो चले, हाँ, रुखसाना चलो चले। हाँ। और साथ पुप्पो भी गई, हम सब गए, हमने ना कटिंग करवाई। तो उसके बाद आए तो वो बाल जो ना हमने परमिंग करवाए, कर्ल करवाए बाल, छोटे वाले। हाँ, छोटे वाले। वो ना ज़रा बाल लंबे थे, तो वो बाल इतने अच्छे ना लगे ना। उसके बाद ना वो हम लोग वो आईने के सामने सब बैठे हुए थे वहाँ पे, एक रशीद, वो जो रशीद हाँ, हाँ जी, तो वो फैमिली
हाँ वाले हमारे फैमिली एड्रेस होते। हाँ जी, तो वो ना वो कहने लगे कि मैंने भी रोना शुरू कर दिया कि हम तो अजीब सी लग रही हैं। पुप्पो कहती है चलो आप लोगों के दिल की जो थी ना आग वो तो बुझ गई है ना अब कटिंग करवाने से। उसने तो करवाई तू भी गई, तूने भी कटिंग करवा ली। मैंने कहा पप्पो बस मेरा दिल करता था कि मैं भी करवा लूँ, मैंने भी करवा ली। उसके बाद उसने ना इतनी अच्छी हमारी दोबारा से कटिंग की, बहुत प्यारी। मेरे पास अभी भी मेरी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। मैं पूरी कोशिश करूँ मैं लेके तो बीच में लगाऊं। हाँ वो मैं दूंगी ना, जरूर हम लगाएंगे उसमें। तो उसके बाद 2 दिन के बाद फिर इसकी सालगिरह बर्थडे आ गई, फिर हमने वो मनाई। फिर हमें सब ने अप्रिशिएट किया कि आपकी लुक सारी बदल गई, आप तो वो रुखसाना नहीं रही, वो नादिया नहीं, आप बहुत प्यारी लगने लगी। फिर पोनी का हाँ, तो उससे वो मतलब 2-3 दिन मैंने वो बाल छोटे थे ना तो उसकी मैंने की पोनी, वो पीछे से छोटी सी मेरी पोनी बन गई। तो मेरे ताया जी वो जो पहले ऑलरेडी वो डायरेक्टर भी थे, डायरेक्शन भी करते थे, तो उन्होंने मेरा नाम ऐसे चुन के उन्होंने मेरा नाम कहते हैं कि आज से आपका नाम बेटा रुखसाना से आपका नाम पोनी है। पोनी तो उस वक़्त से लेके अब तक मुझे कोई रुखसाना नहीं कहता, मुझे सारी पोनी कहते हैं। ये तो अब तो मेरा नाम सारे सही लेते हैं क्योंकि मेरी पुप्पो फोत हो गई हैं प्यारी मुझे पोनी कहने वाली। मेरे ताया जी इस दुनिया से चले गए हैं वो भी। तो अब जो है ना, अब मुझे अच्छा भी नहीं फिर लगता, किसी दूसरे के मुंह से मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे कोई पोनी क्यों, कि जो मेरे प्यारे थे जिन्होंने मेरा बड़े प्यार से नाम रखा था वो इस दुनिया से चले गए हैं। चलो उन प्यारों की निशानी इतनी प्यारी। मैं लेकिन ये है कि ये उनकी निशानी है और अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे और थोड़ी सी ये पतली हो जाए। देखो जी लोग कह रही कि मैं पतली हो जाऊं, क्योंकि ये बहुत पतली थी, बहुत पतली थी ये, लंबे बाल, पतली, कॉलेज जाना, बड़ी बड़ी आंखें, रेखा, इसको सारे रेखा ही कहते थे, परांदे डालने लंबे लंबे और लंबे लंबे परांदे। इसने वो एक हमारी मासी थी वो इधर रहती थी हंजलवाल वहां से जी इसके स्पेशल 2 गज लंबा परांदा बन के आता था। वो 6 परांदे इसके बना के भेजती थी, लंबे लंबे तो वो लंबे लंबे परांदे मिल गए। और ये बस मेरे परांदे से छोटी है जी। हाँ तो वो जो परांदा जो था ना वो मेरी हाइट जितना, तो इसका माशाल्लाह परांदा, क्योंकि बाल भी इसके बहुत लंबे थे। बिल्कुल। तो बचपन तो हमारा इतना अच्छा, इतनी बातें हैं कि मैं यहाँ करने बैठ जाऊंगी तो बातें नहीं ख़त्म होंगी, टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन बातें नहीं ख़त्म होंगी। हमारा बचपन बहुत हसीन तरीन खूबसूरत हमारा बचपन। हमने हर जगह पे इकट्ठे जाना, खाना खाने जा रहे हैं बाहर तो इकट्ठे जा रहे हैं, कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरे ये बच्चे आज कहते हैं ना मुझे पुप्पो हमने फोर्ट्रेस जाना है, किसी मॉल में जाना है, तो मुझे बड़ी हंसी सी थोड़ी सी आती है। मैं कहती हूँ बच्चों हम तो मैं बहुत पहले ये सब कुछ देख चुकी हूँ, 80-81 में फिर आए, इतना हम घूमे हुए हैं, इतना गाड़ी में, मतलब ये इसको शुरू से शौक, बहुत छोटी एज में ना इसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी। तो हम लोगों ने पुप्पो ने होना साथ और मैंने और इसने, और फिर उसके बाद बच्चे इसके माशाल्लाह, फिर बच्चों के साथ भी मतलब हमारे माहौल में फ़र्क नहीं आया कि ये मैरिड हो गई है, मैं अनमैरिड हूँ, इसके बच्चे हैं। वो मेरे बच्चे थे, वो दोनों मेरे बच्चे थे, वो मेरी भांजी भांजानी थे, वो मेरे बच्चे ही थे। तो इसलिए मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे बच्चे नहीं हैं या मतलब मेरी शादी, ये ना इसने मुझे कभी ये सोचने पे मजबूर किया कि तुम अनमैरिड हो मैं हमारी लाइफ वैसी बचपन से लेके ना अब तक जैसी हमारी लाइफ है वैसी है, हमने चेंज, उसमें ज़रा चेंज नहीं है। बस ये जो बीच में गैप आया इतना अरसा 10-12 साल का कि हम मिल नहीं सके। ये बाहर थी, मोटी होगी भाई, ये चेंज आया। हाँ थोड़ा सा ये चेंज, और कोई ये वही नादिया है और मैं वही इसकी पोनिया जी। हम ना इसको मैंने इसको इतना तंग किया हुआ नाज़रीन, इतना मैंने इसको खपाया हुआ है। ये रात को ना जब सोती थी तो इसको ना एक आदत थी, ना थोड़ा साथ चिपक के सोती थी। हाँ। और मुझे बड़ी उलझन होती थी और मैंने जनाब थोड़ा सा फिर मुझे पीछे करना, मैंने फिर हो जाना आगे। एक दिन मैंने इसको ऐसी टांग मारी से मैंने बेड से गिरा दिया। कहती कि अच्छा, इसने कहना आज मैंने नहीं तुम्हें अपने साथ लाना, दूसरे दिन जब रात होनी फिर इसने कहना आ जाओ इकट्ठे सोए, हमने बातें करनी है। इसके बगैर गुजारा भी नहीं था इसका। और ये तो बस इसी तरह छोटे होते ना मुझे कहती होती थी कि मैं ना लड़का होती ना तो तुझसे शादी कर लेती। तो आज ये मेरे लिए बैठी, इसीलिए मुझे
क्योंकि ये लड़का नहीं था, ये लड़की थी, तो मुझे इस जैसा लड़का नहीं मिला और मैंने शादी नहीं की। आप जी हाँ, आपने अपनी बहन के लिए बहुत प्यारा सा लड़का ढूंढना है। सो पक्की बात है, मजाक नहीं कर रही। अच्छा, मैं पहले से घूंघट निकाल तो भाई अच्छे रिश्ते वाले मुझसे कांटेक्ट करें। और अभी हम और बातें करेंगे, फिर हम आपसे इजाजत ले लेंगे। ये सब ये मजाक में कह रही है, सीरियस नहीं कह रही। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस कह रही हूँ। इसकी बात सीरियस है, लेकिन मुझे मजाक लग रही। अच्छा मुझे ये बता कि जब मैं आधी रात को लेने आ जाती थी, कैसे कैसे हम दोपहर डालते थे? हाँ जी, एक बार का वाकया कि ये ना इस तरह हुआ कि मेरे टेलर से ना मेरे कपड़े सिल के ना नहीं आए थे। उसने लेट, उसने कहा मैंने 8-9 बजे रात के मतलब आपके ना पहुंचा दूंगा घर। तो ज़ाहिर है इसकी बर्थडे पे मैं हर बर्थडे पे नए कपड़े पहनती थी, नए जूते, नए कपड़े, ज्वेलरी नई, हर चीज़। बड़ी शौकीन है, इसकी भी नई होती थी, ये भी पटाखी थी। इसकी भी ये पटाखा थी, पटाखी नहीं पटाखा थी। तो अब तो एटम बम बन गई है। तो इसने ना इसके ये फ़ोन आया इसका कि आप रुखसाना अभी तक आई नहीं हो, तो सारी तैयारियां भी करनी है हमने। मैंने कहा अच्छा, जैसे कपड़े आते हैं ना टेलर से तो मैं ना आपके पास पहुंच जाती हूँ। लेकिन हुआ ये कि कपड़े डिले रात को आए तो मैं जा ना सकी। बाबा कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, मैं सुबह आपको ना छोड़ आऊँगा या भाई छोड़ आएंगे आपको। अच्छा जी, रात जैसे हुई, रात के 2 बजे तो बेलें शुरू हो गई होनी, ठक 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 ठक, साड़ी कुड़ी दे दो, साड़ी कुड़ी दे दो। आपने तो उसको छुपा लिया है, सुबह सालगिरह है तो आपने उसको क्यों नहीं भेजा? तो वो सारे 2-4 घरों वाले ऐसे निकल के शोर जो हुआ, गाड़ियाँ, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, तीसरी गाड़ी, सब मतलब इकट्ठे होके आगे। कराची से भी मेहमान आए हुए थे, वो भी वैसे वो आए बाई चांस आए हुए थे, लेकिन वो रिश्तेदार थे हमारे, रिश्तेदार थे, तो मतलब वो भी सारी साथ थे। हाँ, वहाँ से हम वो मैंने खैर अपने कपड़े पैक किए, सारा कुछ किया। बाकी वो कुछ कपड़े जो थे वो मेरे बाबा ने कहा मैं सुबह, बेटा अम्मी ने कहा कि सुबह अम्मा ने कहा मैं आपको ना पहुंचा दूंगी, आप फिक्र ना करो, टेंशन ना लो। तो खैर जी, हम रात को वहाँ से हम रात को रावी पे गए। हाँ, याद है? हाँ बिल्कुल। वहाँ हमने जाके ना रावी में वो सिक्के फेंक के हमने दुआ की। हमने कहा कि यहाँ पे ना सिक्का फेंक के ना पैसे फेंक के दुआ करें तो मन्नत पूरी होती है। नया साल आ रहा है तो पिछला साल जा रहा है। बिल्कुल सही है। तकरीबन इसी तरह ही हर इसकी सालगिरह पे यही होता था कि वो रात हमारी घूम के ही निकलती थी। और हम लोगों ने ना तो सुबह फिर जब जैसे ही होनी तो मतलब फल वाली मंडी चले जाना, वो गाड़ी बड़ी पिकअप भर के वो फलों की आनी, वो सारा दिन फिर वो जी शामी तैयार हो रहे हैं, फ्रूट चाट हो रही है, टेंट्स लगते थे। और इस तरह वो सारे मतलब ताया जी के दोस्त, कतील शफाई अंकल और वो उनकी फैमिली, उनकी बहू बेटियां, सारे मतलब ताया जी की काफी जो है ना, हाँ थे बंदे सारे ना, तो बड़ा मजा आता था। वो सब आते थे, बड़ा ही मजा। एकदम जब ये जवेशिया की फिल्म या मेरे ताया जी की लास्ट फिल्म जो साहब जी ने मेरी तौबा फिल्म जो चल रही थी उसके, लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा दुख है कि मेरे ताया जी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें डैडी के नाम से पुकारती थी, उनकी बड़ी इज्जत थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा छोटों को बहुत आगे लाने की कोशिश की थी। बिल्कुल ऐसे। और बहुत से उन्होंने मतलब न्यू अदाकार जो थे ना वो आगे वही काफी अदाकार वो लेके आए थे। और जवेश को उनको ये आगे लाने का ना उनका बहुत बड़ा हाथ है, जुनून था। मेरे ताया जी हर फिल्म में ना जवेश को अपना लेते। लेकिन एक चीज का फिर मुझे ना ये मैं कहना चाह रही हूँ, ये मेरे क्योंकि दिल में है, मुझे इस चीज़ ये जो है ना मुझे शिकवा है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे जो ताया जी थे मेरे शहीद, वो बड़े प्यारे इंसान थे। तो वो उनका जब वो जवेशे का मैं काफ़ी इंटरव्यू देखती हूँ उनके ना, लेकिन उसमें ना कहीं भी मेरे ताया वो अपना जब करते हैं जिक्र, देखे ना ये तौबा फिल्म पूरी दुनिया में, हाँ, उसकी कवाली जो है ना फिल्म तो बहुत वो कोई पता नहीं क्या वजह हो गई थी तो फिल्म डिले आई थी। लेकिन ये कवाली तो बहुत पहले ही आ गई थी ना, अभी फिल्म ने तो सेंसर होना था, आना था, लेकिन गाने तो पता है पहले ही आ जाते हैं। तो कवाली पहले ये कवाली तो पूरी दुनिया में ये ना चली है, और अभी भी देख ले, तो अभी तक चल रही है, अभी चल रही है और चलेगी इंशाल्लाह, क़यामत रोज तक चलेगी, ये चलेगी। तो जवेश
और डैडी लेकिन का नाम कभी नहीं लेता कभी ना? मैंने उनके 4-5 हुए मैंने सुने तो मुझे बड़ा ही हुआ दिल में आया कि यार ये इनको चाहिए कि इतने बड़े वो डायरेक्टर थे, इतनी उनकी पाटे खां इतनी अच्छी फिल्म उनकी। बिल्कुल बेटा, अभी भी नाम है रुखसाना तो उनका। वही ना, और ये वो बाहर आप देखें इंग्लैंड में तो वहाँ वो जाते थे तो लोग वहाँ खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, उनकी वहाँ पे इतनी इज्जत थी, उन्हें इतना प्यार करते थे लोग। हमारे जो है ना सारे सीनियर एक्टर्स सब बस ऐसे ही हैं, वो करते नहीं है बाहर, चल खैर तो है। मतलब उनका अल्लाह से मुझे मेरे दिल में होता है अच्छा कि ये बहुत ज्यादा मतलब उनसे उनका ना बेटों की तरह थे वो ना। बिल्कुल तो ऐसे जब था, ये पिछले ऐसे। दिनों में उन्होंने अपनी बड़ी काफी फिल्मों का उन्होंने नाम लिया, अच्छा। बातें की, लेकिन मुझे हुआ मैंने कहा शायद कि डैडी कि का मेरे नाम है। डैडी का उनका नाम ताया जी बड़ी आमिर ज्यादती रशीद की का। बात है जवेद शेख साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो हाँ, आपको तो वाकई मुझे इस चीज का नाम लेना चाहिए। मतलब उनकी बेटी होने के नाते ना मुझे, क्योंकि वो मेरे ताया जी थे, वो मेरे बाप थे। बेशक ऐसे था। क्योंकि अब मेरे फादर छोटे थे, वो बड़े थे, वो बड़े थे तो इसलिए कि मुझे इस चीज़ पे आके ना मुझे बड़ा फिर होता है कि उनको चाहिए जो पुराने बड़े सीनियर जो है ना डायरेक्टर एक्टर, उनके ना नाम लेना चाहिए, उनकी याद थोड़ी सी बीच में अपने काम में अपनी बातों में उनको याद करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो है। और तो बाकी चलें ठीक है, अल्लाह उनको भी खुश रखे। अब नेक्स्ट वो जरूर करेंगे जिक्र। मिलेंगे तो बिल्कुल मिला करूंगी, और ये पूरी हर दुनिया देख रही है। हाँ जी। और मैं जी आपको बताऊं कि रुखसाना को मैंने ना बचपन से मैं बहुत तंग किया हुआ है, और इसकी एक आदत से ना मैं इतना तंग होती थी ना, इतना तंग होती थी, ये एक अपना सूट इस्त्री करने के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे लगाती थी। और मुझे जुनून था प्रेस करने का, कपड़े मैं कहती थी जो हमारा उस वक्त बिजली का बिल आ जाता था ना इसके 4 सूटों की वजह से, वो आज के बिलों के बराबर। अभी भी मैं कभी बच्चों के कपड़े प्रेस करूँ ना तो बड़ी अच्छी तरह के कोई सिलवट ना पीछे रहे। नहीं जी, सिलवट तो छोड़ो, जो 2 घंटे में केड़ी हुआ है तो वो कहते हैं, मुझे अभी भी कहते हैं बस कर दो, अब तो यूनिट बहुत महंगा हो गया, तो अब ये आदत छोड़ दो। मैंने कहा अब ये बहुत पुरानी आदत है, ये मेरे साथ ही जाएगी। बिल्कुल नहीं जी, आप देखें कि आपको हमने बिकॉज मैंने जैसे कहा कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ना रात भर ये सही सोई है, ना रात भर मैं सोई हूँ। और मैंने कहा कि आज ये सारी गपशप तो वो उतनी तो नहीं है जैसे इसने बात की है मेरी पोनी ने, लेकिन आपको मैंने कुछ तो शेयर की और आपको बड़ा मज़ा आया होगा। और अब अपने कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी बात, वो कहते हैं ना दौलत शोहरत क्या करनी, मुझे तेरा ही सहारा काफी है। अल्लाह, दौलत जरूर है, लेकिन बहन भाइयों के बिना कुछ भी नहीं। आज बहन भाई हैं तो सब कुछ है, बहन भाई नहीं तो कुछ नहीं, रिश्ते ही सब। मुझे आज इतनी खुशी है कि शायद मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती कि मुझे आज ऐसे लग रहा है मुझे दुनिया की सारी खुशी, मेरी ज़िंदगी आज मुकम्मल हो गई है, मेरी बहन मुझे मिली। ये इसका प्यार है, ये हकीकत है जी कि पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता, रिश्ते पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा आपके पास, रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन रिश्ते नहीं मिलते। और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता चला जाए, अब देखें ना मेरे ताया जी आमिर रशीद वो दुनिया से चले गए हैं, मेरी पुप्पो चली गई हैं, और तो वो तो नहीं, मेरे मामा मामी जी चले गए, मेरे बाबा मेरी अम्मा चले गए हैं, तो वो तो नहीं चले। हाँ, लेकिन मेरे ताया जी, मेरी पुप्पो, मेरी अम्मा, मेरे बाबा ने हमें भूलना नहीं सिखाया था, हमें छोड़ना नहीं सिखाया था। ये तो बात इसलिए आज हम यहाँ बैठी हुई हैं। आज हम दोनों अल्लाह का करम है, आमीन, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमें मिलाया, बहुत शुक्र है और मैं अल्लाह की शुक्रगुजार। और अब हमने बिल्कुल राब्ते पे रहना है, और प्लीज मैंने इसकी शादी करनी है, और इसकी शादी पे मैंने बहुत तैयार होना है, मैंने भी लहंगा पहनना है, और बड़ी मैंने पटाखा पहननी है। हाँ जी, मैं लॉन्ग ड्रेसेस पहनूंगी, और बहुत प्यारा सा मुझे अपना बहनोई चाहिए, और पहले उसको अब मैंने अप्रूवल करना है। तो सब आप लोगों के साथ गपशप लगा रही हूँ, तो लीजिए जी, अब आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मुझे अपने प्यार में याद रखना है, कमेंट्स के थ्रू बताना है, और फिर अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू, अल्लाह हाफिज़।